तो हेलो गाइस, ये हमारा डे 3 नासिक में। तो आज हमारा डे 3 है। हम रोज की तरह खाना वाना खा के तैयार होके आज घूमने के लिए निकल गए। तो हम आज कहाँ जाएंगे, चलो आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम गए मार्केट में हम गए रेनकोट खरीदने। हमने रेनकोट वगैरह खरीदा और पैदल पैदल ही निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो हम जाने कहाँ वाले थे, ब्रह्मगिरी जिसकी हाइट 3600 किलोमीटर है। तो हम अपना झोला उठाए और चल दिए ब्रह्मगिरी की ओर। हम पैदल पैदल ही निकल गए क्योंकि हमारा ट्रिप बजट फ्रेंडली है और हमें पैसे बचाना है। तो पैदल पैदल जाते जाते हमें रास्ते में ही बारिश शुरू हुई और बारिश धीरे धीरे थी, लेकिन पानी हर जगह जमा था, हर जगह गीला गीला। तो हमें रास्ते में जाते जाते फिर रास्ते में ही हमें एक जगह मिली जो वहाँ से बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो हमने सोचा कि वहाँ कुछ फ़ोटो लिया जाए। तो मैं, रितेश और तुषार भाई मस्त अपने अपने फ़ोटो लिए। फिर उसके बाद एक दो रील्स के लिए वीडियो निकाले। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चल पड़े। फिर रास्ते में हम बातें कर करके यही सोच रहे थे कि वहाँ कैसा होगा, कैसा दृश्य होगा। फिर क्या, एक गांव आया, गांव को क्रॉस किए। उसके बाद हम आगे बढ़ते बढ़ते हमें रास्ते में लोग बता रहे थे कि उधर बारिश चालू है, बहुत हवा है, मजा हो रही। लेकिन हम कहाँ सुनने वाले थे, हम तो चल पड़े अपने रास्ते की ओर। फिर क्या, चलते चलते हमें पहाड़ी और पार देखने लगे। जैसे जैसे पास आ गए हमारा उत्साह बढ़ रहा। तो हम आ गए पहाड़ी के एकदम नीचे की ओर। तो हम आ गए गेट पे। वैभव भाव ने टिकट खरीद ली और तुषार भाई ने डंडा खरीद लिया। और डंडे और टिकट के सहारे हमने शुरू कर दिए अपने ब्रह्मगिरी की चढ़ाई। तो हमें यहाँ से चढ़ने में 1-2 घंटा लगने वाला था। जब हम रास्ते में थक रहे थे तो हम बीच बीच में बैठ रहे थे और वहाँ से दृश्य के मजे ले रहे थे। उसके बाद हम पानी पिए और फिर आगे चल दिए आगे के सफ़र की ओर। वहाँ बारिश के कारण हर जगह पे पानी जमा हुआ था, जो कि हमें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। पहाड़ी चढ़ाई करते वक्त आपको एक डंडे का सहारा लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी होते हैं, जो कभी कभी हमला भी कर देते हैं। हम धीरे धीरे करके अपनी चढ़ाई को पार करते जा रहे थे। एक के बाद एक हम वीडियो भी निकालते जा रहे थे। हमें चढ़ाई करते करते 1 से ज़्यादा घंटा हो गया था और हमें अभी भी पता नहीं था कि हमें और कितना ऊपर चढ़ना है। तो हम अपने आगे चलते जा रहे थे। बरसात के मौसम में इन सीढ़ियों पे फिसलन होती है, इसलिए हमें सोच समझ के आगे चलना चाहिए। यही कुछ 1.5-2 घंटे बाद हम पहाड़ी के ऊंचाई पर पहुंच गए, जहाँ पे सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। पहाड़ी के सबसे ऊंचाई पर पानी के साथ खूब तेज हवाएं चल रही थी, जहाँ पे खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। आप हवा का अंदाजा इन दोनों को देखकर लगा सकते, ये खूब डरे हुए थे। हमें लगा पहाड़ी के ऊपर आने के बाद यहीं पे खत्म हो जाती है पहाड़ी, पर हमें तो पहाड़ी के दूसरे ओर भी उतरना था, जाके हमें बहुत सुंदर झरना, मंदिर और बहुत कुछ दिखने वाला था। और इसी तरह महादेव के नारे और रितेश भाई के मोटिवेशन के साथ हम आगे चल गए। फिर हमें पता चला कि हमें आधा 1 घंटा और नीचे जाना है, जिससे हम और अपनी तेजी बढ़ा दी। नीचे जाकर हमें बहुत ही मनमोहक व्यू मिला, जहाँ पे हम खूब सारे वीडियो निकाले। कुछ दूर चलने के बाद हम मुख्य मंदिर के दर्शन की ओर आ गए, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था, जहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर वहाँ पे हमने पानी के झरने में मजे लिए। ये वही जगह है जहाँ से गोदावरी नदी की शुरुआत होती है और इस झरने से पानी नीचे जाता है, जो कि रिवर्स वाटरफॉल भी कहलाता है। उसके बाद हम शिव मंदिर की तरफ चल दिए, जहाँ पे शिव जटा मंदिर है। वहाँ शिव जी ने अपने जटा पटके थे, जैसे कि निशान आप तस्वीर में देख सकते हो। यहाँ पे हमारी चढ़ाई खत्म होती है और हम यहाँ से वापस जाने को निकलते हैं। फिर हम वहाँ ऊपर में चाय बिस्किट खाते हैं। जिस रास्ते से हम ऊपर आए थे उसी रास्ते से फिर हम वापस जाते हैं। जहाँ पे सबसे तेज हवाएं चल रही थी, वहाँ हवा कम होने के कारण हम वहाँ रुक के थोड़ी देर मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से अंधेरा होने के कारण हम निकल जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे सीढ़ियों को पार करके वापस आने लगते हैं। फिर हम वीडियो निकालने के लिए दूसरी ओर चले जाते हैं। जैसे हम फिसल कर गिर जाते हैं और हमें छोटी सी इंजरी आ जाती है। इसी तरह हम धीरे धीरे वापस अपनी रूम की ओर चलते हैं। इसी तरह देखते देखते शाम हो जाती है, लेकिन आने वाले लोगों की भीड़ कम नहीं होती और हम पहाड़ी से उतरकर अपने रूम की ओर चले जाते हैं और व्लॉग को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले